हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई क्लासेस के अंदर। मैं माही सर। आज अपन बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो रहेगा आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग। हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया जो है आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, उसके रिगार्डिंग ही आज अपनी डेमो क्लास रहने वाली है। डेमो क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखे हैं वहां से क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पर का, तो वहां से जाके क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो। ओनली 49 रुपीज़ के अंदर डेमो क्लास रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। बाकी और भी ये जो बेच रहने वाला है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे रहने वाला है। इसके अलावा जो स्टार्टिंग 40 स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है आपका, और जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है अभी आपका, कम्युनिकेबल डिजीज। क्या टॉपिक रहने वाला है आज का अपना, कम्युनिकेबल डिजीज रहने वाला है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम के अंदर जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे नॉट सेट एग्जाम हो, चाहे सीएचओ एग्जाम हो, चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, या कोई सा भी आपका नर्सिंग कंपटीशन का एग्जाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आजकल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत ज्यादा पोर्शन देखने को मिलता है हर एक एग्जाम के अंदर। तो अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज। वर्ड को तोड़ना है, तोड़ के ही सीखना है बहुत सारी चीजों को। जैसे नॉर्मली कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिटी के अंदर केबल यानी किसी मीडियम के थ्रू कोई डिजीज क्या हो रही है आपकी, स्प्रेड हो रही है, तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। यानी अगर मैं बात करूं किसी भी कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर या ग्रुप ऑफ पीपुल के अंदर स्प्रेड हो रही है, तो उस चीज को अपन बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। यानी नॉर्मली वन पर्सन टू अनदर पर्सन any disease spread, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है तो इसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। अब यहाँ पे केबल यानी कोई मीडियम के थ्रू, यानी कोई मीडियम में कोई मेथड के थ्रू, बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, यानी किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कोई डिजीज ट्रांसफर होती है तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। यानी ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा या तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है या आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। अब ये जो डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसके अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिलेगा स्प्रेड ऑफ डिजीज। जैसे अगर मैं बात करूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की, कि किस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड स्प्रेड होने का, वो भी अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है तो उसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि कौन से मेथड से ये ट्रांसफर हो रही है। एक होता है डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा क्या होता है भाई आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा होगा, इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर कुछ चीजें आती है, जैसे आपका आता है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट आता है। दूसरा आता है इसके अंदर ड्रॉपलेट, एक आता है वर्टिकल। ठीक है ना, एक क्या आता है आपका वर्टिकल। इसको अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं, डीवीडी की तरह से याद रख सकते हैं, डीवीडी ऐसे भी याद रखा जा सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, डीवीडी का मीनिंग हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट, वी से वर्टिकल हो गया और डी से वापस क्या हो जाएगा भाई आपका ड्रॉपलेट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है ना, अभी समझेंगे इन चीजों को कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, इन चीजों को अपन समझेंगे। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर आता है, एक आता है आपका व्हीकल बोन, दूसरा आता है वेक्टर बोन, तीसरा आता है आपका फोमाइट्स, इसके अलावा आता है आपका एयरबोन और एक आता है हाइड्रोजेनिक। यानी ये अलग अलग आपके मेथड हो गए, ये अलग अलग मेथड हो गए
ट्रांसमिशन के। किस चीज़ के ट्रांसमिशन के? डिजीज ट्रांसमिशन के। ठीक है ना। अब एक एक मेथड को समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं ये मेथड। जैसे अगर बात करें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के बारे में, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मीनिंग हो गया जैसे नॉर्मली आप अपने दोस्तों से मिलने जाते हो, जैसे नॉर्मली आप बाहर रह रहे हो, कॉलेज में रह रहे हो या घर पे रह रहे हो, तो नॉर्मली अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई चल आजा चाय की थड़ी पे मिल लेते हैं। क्या फ़ोन करके क्या बोलते हैं कि भाई आजा चाय की थड़ी पे मिल लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे की अपनी प्लानिंग क्या रहने वाली है। नर्सिंग तो कंप्लीट हो गई, आगे तैयारी क्या करनी है, या नॉर्मली जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो नोट सेट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें अपन को इंप्रूव करनी है, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मीटिंग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली दो फ्रेंड गए किसी चाय की थड़ी पे बैठ गए या घर पे चले गए और चाय पीने के लिए मिलने के लिए चले गए। तो नॉर्मली एक दोस्त इधर से आ रहा है, एक दोस्त इधर से आ रहा है, दूसरा दोस्त इधर से आ रहा है। और जब भी नॉर्मली दोस्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो हैंड शेक करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं भाई गले मिलते हैं। क्या करेंगे दोनों दोस्त, ये जो ए एंड बी दोस्त है वो क्या करेंगे, ए एंड बी जो दोस्त है वो तो या तो क्या करेंगे हाथ मिलाएंगे या क्या करेंगे गले मिलेंगे और फिर बैठ जाएंगे। फिर लेंगे जो चाय है, चाय की जो नॉर्मली पीने का काम करेंगे। चलो ठीक है, चाय की थड़ी पर ले लिया चाय, फिर डिस्कशन करने लग जाएंगे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब ये मिले तो इन्होंने क्या किया था, मिलते ही क्या किया, हाथ मिलाया और गले मिले, हाथ मिलाया और गले मिले। अगर नॉर्मली ये पर्सन इन्फेक्टेड रहेगा और इसको ऐसी डिजीज रहेगी जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैल रही है, तो बी ने क्या किया, ऐसे हाथ मिलाया और गले भी मिला। इसके कारण इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी पे चल जाएंगे और ए जो इन्फेक्टेड पर्सन था वो बी को भी क्या करेगा, इन्फेक्टेड करने का काम करेगा, डिजीज स्प्रेड करने का काम करेगा। इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इस प्रकार के कॉन्टेक्ट को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ, हाथ मिलाया गले मिला। नहीं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर और भी बहुत सारी डिजीज आती है। जैसे नॉर्मली कपल होते हैं तो जब नॉर्मली कोइटस एक्टिविटी करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उनका डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है। उसके कारण अगर एक नॉर्मली हस्बैंड या वाइफ के अंदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो दूसरे के अंदर अपने पार्टनर या अपने जो रहेगा साथ वाला तो उसके अंदर भी क्या कर देगी, डिजीज कर देगी, क्योंकि नॉर्मली उनके अंदर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, जिसके कारण एक से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो जाएगा। इस चीज को क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट कांटेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट बोलेंगे। दूसरा है ड्रॉपलेट। नॉर्मली चलो ठीक है, क्यों डायरेक्ट कांटेक्ट वाली तो डिजीज नहीं थी, लेकिन मान लेते ए एंड बी मिले, आपस में मिले, बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे। चाय पी रहे तो नॉर्मली दोनों क्या है, आमने सामने, दोनों क्या है अभी आमने सामने, यहाँ पास पास बैठ के तो बात करते हैं नॉर्मली। तो बात करे तो एक को क्या आ गई, छींक या खांसी आ गई। जैसे मुझे आ रही है अभी तो उसको भी छींक या खांसी आ गई। जैसे मैंने तो हाथ लगा लिया, उसने हाथ नहीं लगाया, जैसे उसको छींक या खांसी आएगी तो उसके जो ड्रॉप है, छींकेगा खांसीगा तो कुछ ड्रॉप बाहर निकलेंगे और उसके ड्रॉप क्या होंगे, दूसरे पर्सन के ऊपर चल जाएंगे। अगर ये पर्सन ए वाला इन्फेक्टेड है तो इसके ड्रॉप इसके ऊपर चल जाएंगे और जिससे क्या होगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी कर रहा था ये दूसरे पर्सन के ऊपर चल जाएंगे और जिससे क्या होगा, ये दूसरा पर्सन भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। यानी जैसे खांसा छींका तो कुछ ड्रॉप बाहर निकले और ये ड्रॉप इस पर्सन के ऊपर आ गए। तो ये जो ड्रॉप के थ्रू जो डिजीज फैल रही है, स्नीजिंग कपिंग के थ्रू जो डिजीज फैल रही है, उसको अपन क्या बोल देंगे, ड्रॉपलेट बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे अपन, ड्रॉपलेट। यानी एक पर्सन के नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्नीजिंग और कपिंग के थ्रू दूसरे पर्सन के ऊपर जाने, ड्रॉप के थ्रू ऊपर जाने, तो इसको बोलेंगे अपन ड्रॉपलेट बोलेंगे। तीसरा ट्रांसमिशन होता है वर्टिकल। तीसरा क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई डिजीज मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, कोई डिजीज क्या होती है, मदर टू फीटस ट्रांसफर होती है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे। किसको क्रॉस करते हुए, प्लेसेंटा का क्रॉस करते हुए। अब मदर और फीटस का तो डायरेक्ट कांटेक्ट है। कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट, आपने देखा होगा नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस है वो नॉर्मली यूट्रस के अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर ही तो ग्रो करता है, ठीक है ना, 9 महीने तक तो यूट्रस के अंदर ही तो रहता है।
तो मदर और यूट्रस का डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो मदर से यूट्रस की तरफ कोई भी डिजीज जा रही है वाया क्रॉस द प्लेसेंटा, उसको क्या बोलेंगे अपन, वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन। जैसे अगर मदर को रूबेला कंडीशन है, तो अगर मदर से फीटस की तरफ रूबेला कंडीशन फैल रही है तो इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे, और उस डिजीज को बोल देंगे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। जैसे कंजेनाइटल जो कंडीशन होती है जो मदर से यूट्रस फैलती है, वो वर्टिकल ट्रांसमिशन के अंदर आती है। किसके अंदर आएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन के अंदर आएगी। तो ये तीन हो गया, डायरेक्ट यानी फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट हो गया, ड्रॉपलेट यानी स्नीजिंग और कफिंग हो गया, और कफिंग हो गया, और यहाँ तो मदर टू फीटस डायरेक्ट वाया प्लेसेंटा, वाया प्लेसेंटा कोई डिजीज स्प्रेड होती है तो उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन अपन बोलते हैं। तो ये हो गए आपके डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है, तो ये तीन डायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। अब चलते हैं दूसरा, इनडायरेक्ट मेथड। किसके ऊपर चलते हैं भाई, आपके इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर चलते हैं कि ये इनडायरेक्ट मेथड क्या कहना चाहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड क्या कहना चाहते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे फर्स्ट है आपका व्हीकल बोन, व्हीकल बोन। एक मिनट, सबसे पहला क्या है भाई आपका, व्हीकल बोन है, व्हीकल बोन डिजीज। इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्टली जो डिजीज स्प्रेड हो रही है। व्हीकल बोन का मीनिंग हो गया, जैसे आप समझना, ये मेरे पास में एक गिलास है, इसके अंदर अभी पानी है, गर्म पानी है, क्योंकि खांसी हो रही है ना मुझे, तो गर्म पानी पी रहा हूँ। तो मान लो ये गर्म पानी या नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं मानते इसको, क्या मानते हैं, नॉर्मल पानी मानो, ठीक है ना, या चाय मान लो, ठीक है ना, चाय नॉर्मल पानी जैसे आप नॉर्मली यूज करते हो। तो मैंने क्या किया, ये नॉर्मल पानी पिया, क्या किया, नल से निकाला पानी, और नल से निकालने के बाद में क्या हुआ, नॉर्मली या जो नल आता है घरों पे या जो भी आपका टैंक आता है, तो उस टैंक से ये पानी मैंने ले लिया, ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल से ले लिया। अब इस पानी को मैं पी रहा हूँ, देखो, क्योंकि प्यास भी लग गई इसलिए पी रहा हूँ, तो मैं इस पानी को पी रहा हूँ। आपने देखा मैंने क्या किया, पानी पिया, मैंने क्या किया, अभी पानी पिया। अब पानी जैसे ही पिया वो कहाँ गया, अभी ओरल रूट से मेरे स्टोमक के अंदर, जीआई सिस्टम के अंदर जा रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर चला गया। अगर ये पानी जो मैंने पिया है अगर ये कंटामिनेटेड होता, तो यानी इस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो जैसे मैंने इस पानी को पिया है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पानी में थे तो वो मेरे जीआई सिस्टम के अंदर चले गए, और जीआई सिस्टम में जाने के बाद में मेरे अंदर क्या कर दिया, इन्होंने डिजीज कंडीशन करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार के ट्रांसमिशन को बोलते हैं व्हीकल बोन। व्हीकल बोन का ही छोटा सा रूप है एक तरह से वाटर बोन डिजीज, वाटर बोन डिजीज। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, बाहर गया मैंने देखा, अच्छा नॉर्मली आज तो पानी पूरी वाला ठेला लगा हुआ है, और मैं पानी पूरी खाने चला गया। पानी पूरी खाने चला गया। अब जो पानी पूरी थी जैसे मैंने खाया था वो पानी पूरी थी कंटामिनेटेड, उसके अंदर थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यार वो मेरी बॉडी के अंदर चल जाएंगे, जीआई सिस्टम के अंदर चल जाएंगे, फिर मेरे अंदर डिजीज करने का काम करेंगे। तो कोई सी भी ऐसी डिजीज जो खाने पीने से हो रही है, खाने पीने का मीनिंग हो गया कोई भी ऐसी डिजीज जो फूड के थ्रू फैल रही है, किसी फ्रूट के थ्रू फैल रही है, किसी फ्लूइड के थ्रू फैल रही है, और किसी आपके वाटर के थ्रू फैल रही है, ठीक है ना, या कोई जूस आप पीने गए तो उसके थ्रू आपके अंदर डिजीज करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं व्हीकल बोन। व्हीकल का मीनिंग होता है जो डेली जीवन में चलते रहते हैं, यार अपने जो चलते रहते हैं, जैसे गाड़ियां चलती रहती है, ठीक है ना, उसी प्रकार अपन जब चलते रहते हैं, चलते रहने का मीनिंग जिंदगी जब चल रही है तो अपन कुछ चीज़ों का यूज कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें, जिससे अपन को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर वही कंटामिनेटेड रही, वही क्या रही, कंटामिनेटेड रही, तो उसके कारण डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे, व्हीकल बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, व्हीकल बोन बोलेंगे। दूसरा है आपका वेक्टर बोन। वेक्टर बोन का मीनिंग होता है ऐसी डिजीज जो किसी मॉस्किटो, किसी फ्लाई या किसी टिक के थ्रू फैलती है। मान लो इधर आसपास मच्छर हो, बहुत सारे मच्छर हो, तो मच्छर क्या करेंगे, नॉर्मली मुझे बाइट करेंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, अपना जो वायरस है वो मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे,
जिसके कारण क्या होगा, मेरे अंदर डिजीज हो जाएगी। इस प्रकार के ट्रांसमिशन को बोलते हैं वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी ऐसी डिजीज जो मॉस्किटो के बाइट से फैलती है, ठीक है ना, और मॉस्किटो के कारण फैलती है, इसके अलावा किसी टिक के कारण, किसी फ्लाइज के कारण फैलती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, वेक्टर बोर्न डिजीज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन, वेक्टर बोर्न डिजीज बोलेंगे। बाकी की जो डिजीज वो कौन कौन सी है, थोड़ा सा स्पेस कम था तो इधर लिख देता हूँ। एक है फोमाइट्स, एक है एयरबोर्न और एक है हाइड्रोजेनिक, ठीक है, यही तो थी अभी जो अपन ने देखा था। तो ऐसी डिजीज जो मॉस्किटो, टिक एंड फ्लाई के थ्रू जो फैलती है डिजीज, उसको बोलेंगे वेक्टर बोर्न। उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोर्न अपन बोलने वाले हैं। आपने सुना होगा ये एक मच्छर आदमी को बीमार बना देता है, तो वो मच्छर जो डिजीज फैला रहा है वो ट्रांसमिशन कहलाएगा, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन कहलाएगा। अगला है फोमाइट्स। फोमाइट्स यानी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट यानी जैसे नॉर्मल बहुत सारी चीजें हो गई, पेंसिल, मार्कर, पेन, क्लॉथ, ठीक है ना, ये जैसे आपका बोर्ड हो गया, आपके फोन हो गए, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। इनके थ्रू जो डिजिटल ट्रांसमिशन होती है उसको फोमाइट्स बोलते हैं। इसका मीनिंग जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा हॉस्टल के अंदर या घर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर रहते हैं और हॉस्टल के अंदर दोस्त रहते हैं। तो क्या सिनारियो होता है, नॉर्मली दो दोस्त या जो नॉर्मली फैमिली मेंबर है, तो नॉर्मली एक फैमिली मेंबर क्या है बहुत सारे में से, जैसे ये मान लेते हैं ये कोई घर है, ये मान लेते हैं ये कोई घर है, इसके अंदर बहुत सारे फैमिली मेंबर रह रहे, टिंचू, पिंचू, मिंचू, किंचू, ठीक है ना, इस प्रकार के बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना, पापा मम्मी जो है बहुत सारे पर्सन रहते हैं। अब नॉर्मली अगर ये पर्सन इन्फेक्टेड है, ये ए वाला ABCD, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल ये वाला इन्फेक्टेड है, इसने क्या किया, नहाया, नहाने के बाद में अपने जो टॉवल था घर के अंदर उस टॉवल से हाथ पैर पोंछ लिया, मुंह पोंछ लिया, ठीक है ना, ये क्या कर लिया, हाथ पैर पोंछ लिया, मुंह पोंछ लिया, इस प्रकार उसने कर लिया नॉर्मली। अब ये हेल्थी पर्सन थे, इन्होंने भी क्या किया, उसी टॉवल को यूज कर लिया, जो इस इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किया था उसी टॉवल को यूज कर लिया था। तो जो टॉवल के कारण डिजीज स्प्रेड हो रही है उसको बोलेंगे फोमाइट्स। जैसे नॉर्मल घर में देखा होगा भाई के कपड़े दूसरा भाई पहन लेता है, एक दोस्त के कपड़े दूसरे दोस्त पहन लेते हैं, एक सिस्टर के कपड़े दूसरी सिस्टर पहन लेती है। अगर एक भाई, एक दोस्त और एक सिस्टर अगर अफेक्टेड हो और उसके कपड़े उसके साथ वाले पहन ले, ठीक है ना, वो जब पहन के वापस निकाला फिर दूसरे पर्सन ने पहन लिया, तो जो इन्फेक्शन फैल रहा है उन क्लॉथ के थ्रू, ठीक है ना, उसको बोलेंगे फोमाइट्स। बहुत सारे लोगों की आदत होती है पेन चबाने की, किसी ने पेन चबाया, पेन चबाने के बाद में रख दिया, फिर दूसरे पर्सन को भी आदत है पेन चबाने की, उसने भी पेन चबा लिया, तो पेन चबा रहा था तो जो एक पर्सन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो दूसरे पर्सन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जा कैसे रहे हैं, उस पेन के थ्रू जा रहे हैं। तो इस प्रकार का ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा, फोमाइट्स कहलाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, मार्कर हो सकता है, इसके थ्रू जो डिजीज फैलेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, फोमाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोमाइट्स बोलेंगे। आगे है भाई आपकी एयरबोर्न। एयरबोर्न का मीनिंग समझा देता हूं मैं। एयरबोर्न यानी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर के साथ में मिक्स हो गए। जैसे नॉर्मली मुझे खांसी आ रही है, अब मैं अभी हाथ लगा रहा था, अभी जैसे नहीं हाथ लगाऊं आ रही है, नेचुरली आ रही है, तो मैंने खांसा, खांसने कपिंग के कारण क्या हुआ, नॉर्मली जो भी मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में ड्रॉप तो नीचे सेटल डाउन हो गए, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो एयर के साथ में मिक्स हो गए, इस एयर के साथ में मिक्स हो गए। अब मैं पढ़ा के चला गया यहाँ से, मैं पढ़ा के यहाँ से चला गया, फिर कोई दूसरा टीचर आया, ठीक है ना, कोई दूसरा टीचर आया और उसने इस एयर को इनहेल कर लिया। क्या कर लिया, इस एयर को इनहेल कर लिया। इनहेल तो करेगा, सीधी सी बात है, सांस तो लेगा, रोक के थोड़ी रखेगा। तो इस एयर के अंदर मेरे कारण क्या आए थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे, मिक्स हो गए थे इस एयर के अंदर, और उसी एयर को दूसरे पर्सन ने इनहेल कर लिया। तो इस प्रकार का ट्रांसमिशन क्या होता है, एयरबोर्न कहलाता है नॉर्मली।
एक था ड्रॉपलेट, दूसरा था एयरबोर्न। ड्रॉपलेट में दो पर्सन आमने सामने होते हैं, स्नीजिंग कपिंग के थ्रू उसके ड्रॉप दूसरे पर्सन के ऊपर जाते हैं, जिससे फैलता है वो ड्रॉपलेट था। एयरबोर्न में आमने सामने होने की जरूरत नहीं है, पास पास होने की जरूरत नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के अंदर मिक्स है उसके थ्रू जो डिजीज फैल रही है उसको क्या बोलेंगे अपन? एयरबोर्न बोलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स विथ एयर, उसके थ्रू जो डिजीज स्प्रेड होगी उसको बोलेंगे एयरबोर्न बोलेंगे। लास्ट है हाइड्रोजनिक। हाइड्रोजनिक का मीनिंग हो गया HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू कोई डिजीज क्या होती है? स्प्रेड होती है। कोई डिजीज क्या होती है? स्प्रेड होती है, उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रोजेनिक डिजीज। यानी हॉस्पिटल में ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग चेकअप हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या कर रहा है? नॉर्मली क्या कर रहा है? दूसरे पर्सन के अंदर डिजीज स्प्रेड कर रहा है बाय द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो भी उसके पास में एक पर्सन से ग्लव्स टच किया दूसरे पर्सन में फैलाने का काम किया, दूसरी पर ग्लव्स को चेंज ना करते, तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है जो हेल्थ केयर फैलाता है उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रोजेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजेनिक बोलेंगे। तो ये था आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। समझ में आगे होंगे, आई थिंक सभी को समझ में आगे होंगे जो अपन ने अभी तक डिस्कशन किया है। तो कम्युनिकेबल डिजीज का ये एक पोर्शन था जो अपन ने डिस्कशन किया। अब इसकी टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कशन करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आ सकती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन क्लास स्टॉप कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बाकी जो डिजीज पोर्शन वो स्टार्ट करेंगे। एक चीज याद रखना, जो अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ने वाले वो इसी प्रकार पढ़ने वाले, कुछ कहानियों के थ्रू पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे और कुछ अपन कॉमन सेंस लगाएंगे। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी रहने वाली है। ठीक है ना, मैं जब आपसे डील करूंगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तो कुछ दिनों बाद में आपके टिप्स पे हो जाएगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जैसे कंप्लीट होगा कोर्स उसके बाद में आप टिप्स पे देख सकते हो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसी प्रकार अपन डिस्कशन करने वाले, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। टर्मिनोलॉजी जो आती है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे। एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है इरेडिकेशन। एक आता है एलिमिनेशन, एक आता है इरेडिकेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, इरेडिकेशन क्या होता है, उसको समझने के लिए बस अपन को एक पेड़ बनाना है। क्या बनाना है? एक पेड़ बनाना है। तो ये लो मैंने पेड़ बना दिया, ठीक है ना। पेंटर काफी अच्छा हूं मैं, इसकी रूट्स भी मैंने बना दी, ठीक है ना। ये पेड़ मैंने बना दिया। अब ये चीज समझना है, इस चीज को समझो। अगर मैं इस पेड़ को यहां से कट करूं, यहां से इस ऊपर वाले हिस्से को यहां तक कट करूं, जो तना पार्ट होता है, जो स्तंभ पार्ट होता है पेड़ का, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको मैंने कट कर दिया। किसी घर के पास में, किसी कम्युनिटी के पास में एक पेड़ था, उस पेड़ को मैंने यहां से कट कर दिया। ये वाला हिस्सा मैंने क्या कर दिया? उस पेड़ का कट कर दिया। तो अब नॉर्मली ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा, नहीं प्रेजेंट है, लेकिन जमीन के अंदर अभी भी उसकी रूट्स, उसकी जड़ें क्या है? अभी भी मौजूद है। नॉर्मली कम्युनिटी के अंदर तो पेड़ नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा तो नहीं देखने को मिल रहा। क्यों नहीं है भाई? चलो ठीक है, पेड़ खत्म हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी मौजूद है। तो जड़ें जो होती है वो वापस से रीग्रोथ हो सकती है और वापस से पेड़ बनाने काम कर सकती है। ये चीज पता सभी को। लेकिन इस पेड़ को अगर मैं यहां से कट करूं और यहां तक कट करूं, यानी इस पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है और जड़ें, अब ये दोनों मैंने हटा दी, जड़ सहित पेड़ को निकाल के फेंक दिया। वैसे तो पेड़ लगाना चाहिए, कंसेप्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी पर्सन देख रहे हैं सभी को एक एक पेड़ लगाना है, ठीक है ना। अब कंसेप्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस पेड़ को जड़ सहित उखाड़ के मैंने फेंक दिया। फेंकूंगा तो नहीं, मैं कितना ताकतवर भी नहीं, और नहीं फेंकूंगा, पेड़ तो लगाना चाहिए। तो मान लेते हैं इस जड़ सहित पेड़ को हटा दिया, ठीक है ना। हटा दिया तो वापिस से ये पेड़ ग्रोथ
नहीं होगा। दो चीजें देखने को मिली है, एक तो ऊपर वाले हिस्से को कट किया है ओनली, और एक इस पेड़ को यहां से यहां तक अपन ने कट कर दिया। ठीक है ना, ये चीज समझ गए होंगे नॉर्मल में क्या कहना चाहता हूं। तो इस ऊपर वाले हिस्से को मान लेते हैं डिजीज। सॉरी, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, डिजीज है, और ये जो जड़ है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर किसी कम्युनिटी से ये ऊपर वाला हिस्सा हटा दे, यानी डिजीज पोर्शन हटा दे, लेकिन एनवायरनमेंट में अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी ऊपर वाले हिस्से को कंप्लीटली इंटरप्शन कर दे, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर अभी भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इस प्रकार की चीज को अपन क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस चीज को एलिमिनेशन बोलेंगे। यानी कम्युनिटी के अंदर डिजीज नहीं है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी परसिस्ट कर रहा है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन बोलेंगे। नो डिजीज बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, एलिमिनेशन बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, एलिमिनेशन बोलने वाले। लेकिन अगर मैं किसी कम्युनिटी से इस डिजीज प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेड़ और उसकी जड़, यानी पेड़ को ऊपर वाले को डिजीज बोला, नीचे वाले को माइक्रो, इसको यहां से पूरा ही हटा दूं, इस डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरा ही हटा दूं, तो इस चीज को बोलेंगे इरेडिकेशन। यानी पूरा कंप्लीटली क्या होना, एक्सटर्मिनेशन। क्या करूं, कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन करूं। कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन का मीनिंग क्या हो गया, जड़ सहित उस डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा दूं, विथ क्या हो गया, विथ डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जड़ सहित उस डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा दूं, तो वापिस से कम्युनिटी में रीअपियर नहीं होगी वो डिजीज, क्योंकि मैंने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इन्वायरमेंट से हटा दिया। इस प्रकार की चीज को अपन क्या बोलेंगे, इरेडिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरेडिकेशन। तो एक हुआ एलिमिनेशन, एक हुआ इरेडिकेशन। एलिमिनेशन में चांसेस होते हैं कि डिजीज वापस से रीअपियर हो जाए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी एनवायरनमेंट में है, डिजीज तो नहीं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, इसमें कोई भी चांसेस नहीं होगा डिजीज रीअपियर होने का। तो ये थे अपने दो वर्ड, एक था एलिमिनेशन और दूसरा था आपका इरेडिकेशन। अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ द डिजीज बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, परसिस्ट इन एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। अगर मैं बोलूं कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड इरेडिकेशन। इस चीज को क्या बोलेंगे, इरेडिकेशन अपन बोलने वाले। आगे चलते हैं अपन। हाँ, आगे चलने से पहले एक अनाउंसमेंट है, वो भी सुन लीजिए। जो आपकी डेमो क्लास चल रही है वो किसके रिगार्डिंग चल रही है, इस नए मॉर्निंग बैच के रिगार्डिंग चल रही है, जो नर्सिंग ऑफिसर बनाने में आपके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाला है। 5 दिसंबर से ये आपका नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है बैच, जिसमें से 5 और 6 दिसंबर को ओनली डेमो क्लास है, जो आज अपनी लास्ट डेमो क्लास थी। इसके बाद में कंटिन्यू 1 डेज ऑफ, यानी 1 से 2 डेज के बाद में वापिस से ये क्लासेस रेगुलर स्टार्ट आपकी हो जाएगी। 49 डेमो रजिस्ट्रेशन है, जिस पर्सन को डेमो देखना है कि और भी टीचर्स किस प्रकार पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैंने तो अपनी डेमो क्लास अपलोड कर दी है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो और कैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए 49 रुपीज़ आपको पे करना। पे करने के लिए जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, वहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली इस नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लोगो इस प्रकार रहेगा, नर्सिंग वाईफाई। ठीक है ना, उसको अपन को क्या करना है, डाउनलोड करना और परचेज कर सकते हो बैच। जो फीस रहने वाली है वो 4500 रहने वाली है। ठीक है ना, इसमें भी जो स्टार्टिंग 40 स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल ऑफ है, 500 रुपीज़ का स्पेशल ऑफ रहने वाला है। ये जो क्लासेस रहने वाली है वो लाइव क्लास रहेगी, 6 मंथ इसका ड्यूरेशन रहेगा, 6 दिन वीक के अंदर क्लासेज होगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, यानी लाइव क्लास होगी, लेकिन वो बाद में रिकॉर्डेड बैच के अंदर या रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाएंगे। फिर आप 1 साल की वैलिडिटी है कि कभी भी आप देख सकते हो। ठीक है, 6 महीने तो लाइव क्लास होगी, उसके बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 साल तक आपको मिलेंगे।
इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीकली टेस्ट होगी आपका, नॉर्मल मंथली टेस्ट होगा, बैच कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट होगा, वैलिडिटी 1 ईयर की है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको सच में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, जो आने वाले एग्जाम है उनको क्लियर करना है, बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ों को समझना है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है ना। नॉर्मली आपको कंसेप्चुअल स्टडी करने की जरूरत रहेगी, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाने की जरूरत रहेगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने की जरूरत रहेगी। अगर आपको नॉट सेट और रेलवे के अंदर या अदर जो नर्सिंग कंपटीशन होता है, CHO और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनके अंदर सिलेक्शन लेना है, तो इस प्रकार की थिंकिंग को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा नया मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं, ये होगी अपनी मॉर्निंग बैच के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट। अब आगे चलते हैं और आगे अपन डिस्कशन करते हैं, आगे की टर्मिनोलॉजी डिस्कशन करते हैं। एक होता है क्वारंटीन और एक होता है आइसोलेशन। क्वारंटीन और आइसोलेशन, कोविड बाद में बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना है, क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन समझ में भी आ गया होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू अपन देखते हैं। लोगों को पता है क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या किया जाता है, एक अलग जगह पे या घर के अंदर पर्सन को बंद कर दिया जाता है। बंद का मीनिंग क्या हो गया, उसकी एक्टिविटी को रोक दिया जाता है कि बाहर नहीं जाना, आप तो दूसरे लोगों से नहीं मिलना कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसको क्वारंटाइन या आइसोलेशन बोलते हैं। अब इसमें से किस चीज को क्वारंटाइन बोलेंगे और किसको आइसोलेशन बोलेंगे, इस चीज को अपन को समझना है। समझने के लिए वही अपन को बात करते हैं कि दो दोस्त एग्जाम बाद में मिले, नॉर्मल फोन किया कि भाई आजा अब पेपर डिस्कशन करते हैं, पेपर तो देके आ गए अपन नॉर्मली, फिर पेपर डिस्कशन करने बैठे और कहीं पे मिले और खाना खाने, किसी होटल में गए खाना खाने, ये लो खाना सजा दिया, अभी मैंने टेबल पे क्या कर दिया, खाना सजा दिया, ठीक है ना। खाना खा रहे थे, जब मिले तो कैसे मिले होंगे, वही सेम सिनारियो, हाथ मिलाया होगा और गले मिले होंगे, मिले होटल में बैठे, खाना आना खाया, डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद में आगे बढ़ गए। नॉर्मली जब डिस्कशन किया, खाना खा लिया, फिर क्या हुआ, ये जो ए वाला है और ये बी वाला है, ए वाला क्या हुआ, अपने घर चला गया, बी वाला अपने घर चला गया, ठीक है ना, अपने घर चला गया, और ए वाला अपने घर चला गया। जब ए वाला अपने घर गया, सो गया, अगली सुबह उठा, उठने के बाद में देखा नॉर्मली उसको कुछ फीवर टाइप का हो गया, बुखार टाइप आ गई, कफिंग और स्नीजिंग हो गई, क्या हो गई, कफिंग और स्नीजिंग। यानी ए वाला जब उठा तो उसको फीवर आ गया, कफिंग होने लग गई, स्नीजिंग होने लग गई, तो नॉर्मली ये हॉस्पिटल गया, किसी हॉस्पिटल के अंदर गया, ठीक है ना, हॉस्पिटल के अंदर गया, हॉस्पिटल के अंदर क्या किया, चेकअप कराया, टेस्ट कराया, तो पता चला नॉर्मली इसको तो कोविड-19 है। क्या है भाई, इसको तो कोविड-19 है। तो उसको फिर वही हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशल वार्ड के अंदर, कोविड वार्ड के अंदर या नोवल कोरोना वायरस वार्ड के अंदर रख दिया गया, एक अलग रूम के अंदर। यानी ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसके अंदर अलग अलग रूम है, ठीक है ना, ये वार्ड मान लेते हैं, ये वार्ड है जिसके अंदर अलग अलग रूम है। तो इस पर्सन को जैसे ही कोविड पॉजिटिव आया, इस पर्सन को इस वार्ड के अंदर रख दिया गया है कि अब इस वार्ड से बाहर नहीं निकलना है, यहीं पे खाना खाना है, यहीं पे सारी चीज़ें तुम्हें मिलती रहेगी, यहाँ पे तुम्हारी नॉर्मली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। तो नॉर्मली ए वाला के अंदर क्या होगी, ए वाले पर्सन के अंदर डिजीज कंडीशन होगी कोविड-19, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड के एक रूम के अंदर नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड कर दिए गए, इससे बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही नॉर्मली वॉशरूम है, अंदर की तरफ भी खाना आएगा, अंदर की तरफ भी तुझे केयर प्रोवाइड करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर आएगा, मेडिसिन देने के लिए नर्सिंग ऑफिसर आएगा, डॉक्टर चेक करने के लिए आएगा, ऑब्वियसली रूटीनली एग्जामिनेशन होगा। ये चीज़ इसको बता दी गई कि तुझे बाहर नहीं निकलना, अपने घर वालों से मिलने नहीं जाना अभी इस हॉस्पिटल को छोड़ के कुछ टाइम पीरियड के लिए। दूसरा बी वाला पर्सन भी घर पे गया, घर पे सुबह उठ गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जब इसको नॉर्मली वार्ड के अंदर रखा गया तो नॉर्मली कुछ टीम आई और टीम वालों ने इसको पूछा कि भाई तू रात को किस किस से मिला था,
या एक दो दिन पहले किस किस से मिला था, तो उसने बोला था कि मेरा एक दोस्त है बी जिसका नाम है, मैं उससे जाके मिला था, रात को खाना खाए थे। तो नॉर्मली टीम ने इस बी को फोन किया, फिर फोन करके बोला कि जो तेरा घर है उसके अंदर जो एक रूम है, बहुत सारे रूम होंगे मान लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग रूम होंगे, तो एक रूम के अंदर तू बैठ जा, ठीक है ना। अब इस रूम से ये इस रूम के अंदर क्या हो गया, अब आ गया, ठीक है ना। तो इस रूम से तुझे बाहर नहीं निकलना, खाना खाने के लिए यहीं पे रहना है, अलग से वॉशरूम है तो अलग से वॉशरूम यूज करना है, बाकी फैमिली मेंबर से कम कांटेक्ट रखना है और अपने बाहर जाके किसी दोस्त से भी नहीं मिलना। ये डिजीज नहीं थी, लेकिन टीम ने फोन करके इसको ये चीज बोली कि अंदर ही एक रूम में रहना है, बाहर नहीं निकलना तुझे, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि तेरा दोस्त कोविड पॉजिटिव आ गया है। मैं भी चांस है जो कि तेरे अंदर फैल जाए और तू किसी और के अंदर फैला दे, इसलिए तू इस रूम के अंदर रहेगा। अब किस चीज को क्वारंटाइन बोलेंगे और किस चीज को आइसोलेशन बोलेंगे। देखो, ए फ्रेंड को भी नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड किया गया, बी वाले को भी सेपरेशन या रेस्ट्रिक्शन किया गया। तो जो ए वाला पर्सन है जिसके अंदर डिजीज आ गई थी कोविड-19, अगर अपन सेपरेशन रख रहे हैं इसको, यानी कोई सा भी डिजीज पर्सन जिसको रेस्ट्रिक्शन रखते हैं या सेपरेशन रखते हैं उसको बोलेंगे आइसोलेशन। जिस पर्सन के अंदर डिजीज नहीं थी उस पर्सन को सेपरेट कर रहे हैं या रेस्ट्रिक्टेड रख रहे हैं तो इस चीज को बोलेंगे क्वारंटाइन। यानी हेल्थी पर्सन, लेकिन मे भी कैरियर हो सकता है क्योंकि इससे मिला है, तो अपन बोलेंगे अगर हेल्थी कैरियर पर्सन को या डिजीज कॉन्टेक्ट पर्सन को, जो डिजीज वाले पर्सन से कॉन्टेक्ट किया उस पर्सन को रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं, तो इस चीज को बोलेंगे अपन क्वारंटाइन। क्या बोलेंगे अपन, क्वारंटाइन बोलेंगे। नॉर्मली क्या हो गया, क्वारंटाइन का मीनिंग हो गया हेल्थी कैरियर पर्सन या डिजीज कॉन्टेक्ट पर्सन को रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है तो उसको क्वारंटाइन बोलेंगे। डिजीज अफेक्टेड पर्सन को रेस्ट्रिक्शन रखा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेशन। रखेंगे क्या, दोनों में रेस्ट्रिक्शन रखेंगे या इस चीज को बोलेंगे सेपरेशन रखेंगे, अलग से सेपरेट रूम के अंदर रखेंगे। डिजीज पर्सन को रखेंगे तो आइसोलेशन, हेल्थ कैरियर या डिजीज कॉन्टेक्ट पर्सन को रखेंगे तो अपन क्वारंटाइन बोलेंगे। अब रखना कब तक है ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे डिजीज वाला पर्सन है कोविड-19, जब तक वो रिकवरी ना हो जाए और या जब तक ये जो डिजीज पर्सन है जिसकी कम्युनिकेबिलिटी पीरियड खत्म ना हो जाए, या तो रिकवर हो जाना चाहिए या उसकी जो फैलाने की क्षमता है दूसरे पर्सन में वो खत्म हो जानी चाहिए, तब तक इस पर्सन को रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है। कब तक रखेंगे, रिकवरी या डिजीज फैलाने की क्षमता खत्म ना हो जाए, पीरियड जो खत्म ना हो जाए, तब तक इसको रेस्ट्रिक्शन रखा जाएगा। क्वारंटाइन वाले में कब तक रेस्ट्रिक्शन रखेंगे, जब तक कोई डिजीज का मैक्सिमम इंक्यूबेशन कंप्लीट ना हो जाए। क्या ना कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब तक उसको रेस्ट्रिक्शन रखेंगे। तो ये थे दो वर्ड अपने पास में, एक क्वारंटाइन था, दूसरा था आपका आइसोलेशन, ठीक है ना। अभी तक अपन टर्मिनोलॉजी में 4 वर्ड ही समझे, एक एलिमिनेशन समझा है, एक अपन ने इरेडिकेशन समझा है, एक अपन ने क्वारंटाइन समझा और आपका एक वर्ड समझा है आइसोलेशन, ठीक है ना। ये अभी समझाने का काम हो रहा है, साथ के साथ जैसे समझ जाएंगे उसके बाद में लिखाने का भी काम करेंगे। आज डेमो क्लास है तो अपन क्या कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, नहीं तो क्या करेंगे, समझाएंगे उसके बाद में उस नोट्स को डिटेक्ट भी कराएंगे साथ के साथ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर नोट्स नहीं दिखा रहे, नोट्स भी लिखाएंगे, क्लास के दौरान ही नोट्स लिखे जाएंगे हर एक टॉपिक के बारे में। अब कुछ और वर्ड समझ लेते हैं, जैसे होता है, एक होता है कॉन्टेजियस, एक होता है कंटामिनेशन, एक होता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। कुछ वर्ड समझ लेते हैं, कॉन्टेजियस, कंटामिनेशन और आपका इंक्यूबेशन। कॉन्टेजियस का मीनिंग हो गया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बॉडी कॉन्टेक्ट के थ्रू को डिजीज फैलती है, डायरेक्ट बॉडी कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टेक्ट से या डायरेक्ट बॉडी कॉन्टेक्ट से, यानी हाथ मिलाया, गले मिला या उसके जो सिक्रेशन थे उसको टच कर लिया, उससे जो डिजीज फैलेगी उसको कॉन्टेजियस डिजीज बोल देगी,
ठीक है, कंटाजियस डिजीज। कंटामिनेशन का मीनिंग हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना। कहाँ प्रेजेंट होना? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। कैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर? अगर नॉर्मली इस पेन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, इस टी शर्ट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, नॉर्मली इस फोन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इस ग्लास के ऊपर पानी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो नॉर्मली इसको बोलेंगे कंटामिनेशन। इस चीज को क्या बोलेंगे? कंटामिनेशन अपन बोलेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे मैंने बताया था आपको, मान लेते हैं ये पानी नॉर्मली ये पानी है, ये मैंने पिया क्योंकि वापस से प्यास लगी तो पीऊंगा मैं। देखो पी रहा हूं मैं, ये मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद में इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, मेरी बॉडी के अंदर गए भाई, सीधी सी बात है, गए। अब बॉडी के अंदर गए तो नॉर्मली इन्फेक्शन क्रिएट करने का काम करेगा। जैसे मैंने आज की डेट में पानी पिया, आज डेट है जैसे 6 दिसंबर, नहीं 5 दिसंबर है ना आज, तो आज दिन है 5 दिसंबर, ठीक है ना, ठीक है ना। आज दिन जैसे अपलोड करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा आज से, ठीक है ना, 6 दिसंबर हो जाएगा। वीडियो अपलोड करेंगे तो 6 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज 6 दिसंबर है, जिस दिन मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद में नॉर्मली मान लेते हैं कि 10वें दिन, मतलब 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को यानी आज से 4th डे यानी 10 दिसंबर को मेरे पेट के अंदर दर्द होने लग गया। आज तो मैंने पानी पिया, नहीं देखा तो वापस से देख लो, प्यास ज्यादा लग रही है ना। मैंने पानी पिया, पानी मेरी बॉडी के अंदर गया, तो आज तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रोथ की। ग्रोथ करने के बाद में इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा। जब उसने इन्फेक्शन स्टार्ट किया तो मेरे पेट के अंदर दर्द होने लग गया। यानी 6 दिसंबर को पानी पिया और 10 दिसंबर को मेरे पेट के अंदर क्या होने लग गया? दर्द होने लग गया, एब्डोमिनल टेंडरनेस होने लगी, मुझे वॉमिटिंग जैसी फील होने लग गई। तो जैसे ही मेरे मान लेते 10 दिसंबर को मुझे पेन हुआ, 11 दिसंबर को अंदर मुझे वॉमिटिंग हुई, 12 दिसंबर को मेरे डायरिया कंडीशन हो गई मान लेते, ठीक है ना। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री से लेके जिस दिन फर्स्ट साइन सिम्टम पर होता है, फर्स्ट साइन सिम्टम जिस दिन अपीयर होता है, यानी एंट्री से लेके जिस दिन फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होगा, उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। यानी ये वाला पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। बाकी मैक्सिमम के अंदर आते रहेंगे लास्ट के अंदर, मिडिल में इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर। जो इंक्यूबेशन पीरियड जो डेफिनेशन है वो ये होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर टू अपीयर फर्स्ट साइन सिम्टम। तो मेरे लिए कौन सा आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया? 4th डे। मेरे लिए क्या हो गया? 4th डे मेरे अंदर फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हुआ था। ऐसा नहीं है कि 11 दिसंबर को मैं मानूंगा इंक्यूबेशन पीरियड, 12 दिसंबर को मान, नहीं, मेरा जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा 10 दिसंबर को होगा, 4th डे को फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर हो गया था। तो इस प्रकार के पीरियड को बोलते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलेंगे अपन? इंक्यूबेशन पीरियड बोलने वाले हैं। तो ये आज की अपनी थी डेमो क्लासेस, जिसके अंदर अपन ने कम्युनिकेबल डिजीज का मीनिंग समझा, उसके मेथड ऑफ ट्रांसमिशन समझा और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया। और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बच चुकी है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कैरी करेंगे। जो अपना बैच स्टार्ट हो जाएगा तो उसके अंदर डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डील करने वाले। इसके अलावा जो भी आपको नर्सिंग वाईफाई के अंदर क्लासेस देखने को मिलेगी, ओबीजी, पीडिया, एमएसएन, साइकेट्रिक या आपका न्यूट्रिशन हो गया, छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा सब्जेक्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, हर एक चीज़ को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया जाएगा नर्सिंग वाईफाई क्लासेस के अंदर। या जो एप्लीकेशन है नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके इस बैच को परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये बैच जो रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर बनने की जर्नी के अंदर। क्योंकि आपको स्टडी करनी पड़ेगी और ऐसे नहीं है कि गोल्डन पॉइंट पढ़ के आप पास हो जाओगे, नहीं,
ऐसा नहीं है कि कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली यूट्यूब से तो आप नॉर्मली क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। नहीं, आपको 6 महीने की नॉर्मली तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मीनिंग हो गया आपको नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी, और वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो आपको नॉर्मली बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जा सकता है, जिसके अंदर हर एक पर्सन की, हर एक स्टूडेंट के बारे में एनालिटिक नॉर्मली परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं मेरी नज़र में, आप कोई सा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि आप 10 से 15 दिन पढ़ के देख लीजिए, डेमो बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद में 10 से 15 दिन क्लास ले लीजिए, ठीक है ना। फिर समझ में नहीं आए तो आप नॉर्मली एस्केप कर सकते हो, बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली आपको पहले दिन से ही आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है ना। तो बैच परचेज करना है 4500 के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है या स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है या इन नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट हमें कर सकते हो। तो आज की ये थी डेमो क्लासेज नॉर्मली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। अभी डिजीज पोर्शन आया नहीं, अभी टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 बाकी है, फिर आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ बाकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।